How are you all? Welcome you all in our classes provided by MDN Public School. Here is Anjali to teach you social science. हाँ जी, जैसा कि आप लोग जानते हैं हम लोग हमारी सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ का लेसन नंबर 2 कर रहे हैं, जिसका नाम है डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन. ठीक है, अभी हमने उसकी रीडिंग ले ली थी. आपको पता है कि डिस्क्रिमिनेशन होते हैं, हमारी डाइवर्सिटी हमें नेचुरली मिली है क्योंकि हम अलग अलग जियोग्राफिकल लोकेशंस में रहते हैं, इस वजह से हमारे इंडिया में डाइवर्सिटीज़ पाई जाती हैं. ठीक है, डाइवर्सिटी का मतलब होता है विविधता, लेकिन जो डिस्क्रिमिनेशन होता है वो पक्षपात होता है कि हम लोग दूसरे को अपने से कम आंकते हैं या किसी भी तरीके से उसके साथ भेदभाव करते हैं. ठीक है, तो हम डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन लेसन पढ़ चुके हैं, उसको बिल्कुल डिटेल में पढ़ाया गया है. आप चाहें तो हमारे वीडियोज़ लेक्चर्स एक और बार देख सकते हैं. ठीक है, ताकि आपको वो और भी अच्छे से क्लियर हो सके. ठीक है, अगर फिर भी कोई कमी रह गई है तो हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे, इससे आपका और भी क्लियर हो जाएगा और आपको ये क्वेश्चन आंसर इतने इजी लगेंगे कि इजीली आपको याद भी हो जाएंगे. ठीक है, तो फर्स्टली आज हम इसके MCQ और वर्ड मीनिंग करेंगे. ठीक है, ये वर्ड मीनिंग इस लेसन में आपके काम आएंगे. ठीक है, आपको रीडिंग लेने में भी काम आएंगे. ठीक है, तो डिस्क्रिमिनेशन सबसे पहला होता है हमारा डिस्क्रिमिनेशन. डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है? भेदभाव. क्या होता है? भेदभाव. ठीक है, जब हम जैसे कि बोलते हैं लड़का लड़की में भेदभाव. ठीक है, हमारे जाति धर्म के नाम से हम भेदभाव करते हैं. ठीक है, तो डिस्क्रिमिनेशन होता है हमारा भेदभाव. अगर कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है, वैसे तो कोशिश की है कि ना हो, लेकिन अगर हो गई है तो माफ़ कीजिएगा. ठीक है, आप लोग अपनी बुक वगैरह जो भी अवेलेबल हो या फिर जो मैंने लेसन पढ़ाया था यूट्यूब से, अगर आपको लगता है कि उसमें वो दी गई है तो आप वहाँ से वो ठीक कर लीजिएगा. ठीक है, प्रेजुडिस होता है हमारा पक्षपात. क्या होता है? पक्षपात. वैसे प्रेजुडिस को अगर हम डिटेल में मीनिंग जाने तो क्या होता है कि जब हम सामने वाले को अपने से कम आंकते हैं, यानी कि उसको एक नेगेटिव दृष्टि से देखते हैं. ठीक है, तो प्रेजुडिस होता है हमारा पक्षपात. क्या होता है? हमारा पक्षपात. ठीक है, ओफन प्राय या अक्सर, जो काम हम ज़्यादातर करते हैं अक्सर. ओफन क्या होता है? अक्सर या फिर प्राय. ठीक है, उसके बाद रिलीजन क्या होता है? धर्म. क्या होता है? धर्म. जैसे हम लोग कौन से धर्म से को अपनाए हुए हैं, रिलीजन क्या होता है? हमारा धर्म. स्टेरोटाइप क्या होता है? हमारी रूढ़िवादी सोच. क्या होता है? रूढ़िवादी सोच. जैसे पहले के समय में लोगों को क्या मानना था कि जो लड़कियां हैं वो घर के काम करती हैं, जो लड़के हैं वो बाहर जाकर कमा कर लाते हैं. ये सिर्फ उनकी सोच थी, ऐसा ज़रूरी नहीं था. ठीक है, आजकल ऐसा बहुत कम होता है. ठीक है, तो स्टेरियोटाइप क्या होता है? रूढ़िवादी. क्या होता है? रूढ़िवादी. रिचुअल, ये R है, RITUALS. रिचुअल्स क्या होते हैं? रीति रिवाज. क्या होते हैं? रीति रिवाज. जैसे किसी के यहाँ शादी किसी और तरीके से होती है. ठीक है, शादी होती ही है लेकिन किसी के दूसरे यहाँ घर में दूसरे तरीके से होती है, तो ये क्या होती है? उनकी परंपराएं होती है, रिचुअल्स होते हैं, इनकी रीति रिवाज होते हैं. क्राइम क्या होता है? हमारा अपराध. क्या होता है? अपराध. जैसे चोरी करना क्या होता है? हमारा अपराध. तो क्राइम क्या है? अपराध. डाइवर्सिटी, जो हम लास्ट लेसन से पढ़ते आ रहे हैं, विविधता. क्या होती है? विविधता. क्या होता है? विविधता. अपीयर का मतलब होता है अपीयरेंस. जैसे कोई दिखने में कैसा है? अपीयर क्या होता है? दिखाई देना. क्या होता है? दिखाई देना. ठीक है, अपीयरेंस क्या होता है? सामने वाले की अपीयरेंस, देखने में कैसा है वो बंदा. ठीक है, तो अपीयर क्या है? दिखाई देना. हैबिट क्या होता है? हमारी आदतें. क्या होता है? हमारी आदत. ठीक है, तो ये 10 वर्ड्स हैं जो कि क्या है मेनली इस लेसन में बार बार काम आएंगे और आपको इसकी मीनिंग पता होनी चाहिए. ठीक है, क्योंकि फ्यूचर में भी ये काम आ सकते हैं. और भी बहुत सारे वर्ड्स हैं जिसके मीनिंग पता हो लेकिन ये इंपॉर्टेंट लगे इसलिए मैंने आपको करवा दिए. ठीक है, अगर आपको कोई ऐसा वर्ड मिलता है जिसका मीनिंग नहीं है तो आप देख लीजिएगा या फिर आप मुझसे कमेंट करके पूछ लीजिएगा. ठीक है, बाकी हम करते ही रहेंगे. ठीक है, उसके बाद हम इसके MCQ और करेंगे. MCQ, ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस. ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रेफर्स टू अनरीजनेबल डिसलाइक ऑफ ए पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल और प्रेफरेंस फॉर ए ग्रुप ऑफ पीपल ओवर अनदर. ये कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग रेफर्स टू, इनमें से कौन सा ऐसा है, इन ऑप्शंस में कौन सा ऐसा है, टू एन अनरीजनेबल डिसलाइक ऑफ ए पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल, जिसमें एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल को यानी कि कुछ लोगों को क्या है पसंद नहीं किया जाता, ऑफ प्रेफरेंस फॉर ए ग्रुप ऑफ पीपल, दूसरे ग्रुप के पीपल के द्वारा. ठीक है, यानी कि एक पर्सन का दूसरे पर्सन को नेगेटिवली जज करना. ठीक है, वो क्या कहलाता है? प्रेजुडाइज. क्या होता है कि जब हम दूसरों को कम आंकते हैं अपने आप से. ठीक है, एक पर्सन दूसरे पर्सन को कम आंकता है, वो क्या होता है? प्रेजुडिस. डाइवर्सिटी क्या होता है? विविधता. ठीक है, क्या होता है? विविधता. इक्वलिटी होता है कि सब लोग इक्वल हैं. तो इनमें से कौन सा ऐसा वर्ड है जो इस चीज़ को दिखाता है कि जिसमें हम क्या है सामने वाले व्यक्ति को अपने से कम आंकते हैं. ठीक
ठीक है। तो वो क्या है हमारा प्रेजुडिस, क्या होता है हमारा प्रेजुडिस। इसमें हमारा फर्स्ट ऑप्शन इसका आंसर आ जाएगा प्रेजुडिस, ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा और साथ ही इसकी डेफिनेशन भी आपको पता चली होगी प्रेजुडिस होता क्या है, ठीक है। डाइवर्सिटी ऑल्सो गिव्स नेगेटिवली व्हेन इट, ये कहता है कि डाइवर्सिटी हमने लास्ट लेसन में पढ़ा था क्या होती है विविधता, ठीक है। हमारी लैंग्वेज को लेकर हम लोग अलग हैं, हमारे धर्म को लेकर हम अलग हैं, हमारी बोली को लेकर हम अलग हैं, ठीक है। एक पर्सन दूसरे पर्सन से बहुत अलग है पहनावे में, खाने पीने की आदतों में। ये कहता है कि डाइवर्सिटी नेगेटिव हो जाती है, कहाँ पर ये नेगेटिव हो जाती है, ठीक है। एड्स टू आवर लाइफ्स, जब ये हमारी लाइफ में कुछ ऐड कर देती है। हमने लास्ट लेसन में पढ़ा कि डाइवर्सिटी से क्या होता है, हमारी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें ऐड हो जाती हैं, नए नए कल्चर्स हमारे सामने आती हैं, ठीक है, नए नए टाइप का खाना हमारे सामने आता है। तो ये क्या उसका कोई नेगेटिव इम्पैक्ट है डाइवर्सिटी का? नहीं, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ठीक है। सेकेंड ऑप्शन है कॉजेज डिस्क्रिमिनेशन, डाइवर्सिटी है विविधता, यानी कि विविधता है हमारे बीच में धर्म को लेकर, जाति को लेकर, इससे पक्षपात होता है। कॉजेज डिस्क्रिमिनेशन, क्या इससे भेदभाव होता है? हाँ जी, हो रहा है। तो क्या ये हमारा इसका नेगेटिव इम्पैक्ट है? बिल्कुल। तो इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा? बी, ठीक है। क्या आ जाएगा? बी। चलो आगे भी देख लेते हैं। ब्रिंग यूनिटी, डाइवर्सिटी हमारी लाइफ में यूनिटी भी बनाती है। हमने देखा था कि लास्ट चैप्टर में यूनिटी इन डाइवर्सिटी, तो ये तो इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट है। हाँ जी, पॉजिटिव है, तो ये नेगेटिव तो नहीं हो सकता, तो ये ऑप्शन भी गलत है, नन ऑफ दिस। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो डाइवर्सिटी का नेगेटिव इम्पैक्ट है? कौन सा है हमारा? कॉजेज डिस्क्रिमिनेशन, क्योंकि डाइवर्सिटी की वजह से क्या है, भेदभाव हो रहे हैं, ठीक है। उसके बाद थर्ड ऑप्शन है प्रेजुडिस रिजल्ट इन, प्रेजुडिस क्या होता है कि जब हम सामने वाले को अपने से कम समझते हैं, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होता है, इसके परिणाम क्या है? ग्रेट प्लेजर फॉर ऑल, ये हम सब के लिए खुशी की बात है। हाँ जी, एक पर्सन दूसरे पर्सन के द्वारा नेगेटिवली जज हो रहा है, क्या ये हमारे लिए खुशी की बात है? ठीक है, नहीं, तो ऑप्शन ए गलत हो जाएगा। ए ग्रेट एक्सपीरियंस, जब हम किसी के साथ पक्षपात करते हैं, प्रेजुडाइज करते हैं, तो वो हमारे लिए बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, ग्रेट एक्सपीरियंस है, बिल्कुल नहीं, गलत है, ठीक है। और डिसलाइक और अनफेयर बिहेवियर टुवर्ड्स अदर, इसमें हम दूसरे पर्सन के साथ गलत व्यवहार करते हैं। हाँ जी, बिल्कुल सही। प्रेजुडाइज में होता ही क्या है कि हम दूसरे पर्सन को कम समझते हैं, इसलिए उसके साथ बहुत अलग सा बिहेव करते हैं। तो क्या है, एक अनफेयर बिहेवियर दूसरों के साथ करते हैं। पीस एंड प्रोग्रेस ऑफ द रीजन और कंट्री, और हमारी जो कंट्री है प्रेजुडिस की वजह से बहुत प्रोग्रेस कर रही है। नहीं जी, जहाँ प्रेजुडिस होगी, जहाँ पक्षपात होगा, वो कंट्री कभी भी डेवलप नहीं कर सकती। तो प्रेजुडिस की वजह से क्या हो रहे हैं, हमारे अनफेयर बिहेवियर हो रहे हैं दूसरों के साथ। तो इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा? सी। क्या आ जाएगा इसका ऑप्शन? सी, ठीक है। उसके बाद विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट चैलेंजेस स्टेरियोटाइप, हाँ जी, स्टेरियोटाइप, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है जो स्टेरियोटाइप को चैलेंज करती है, यानी कि उसको गलत सिद्ध कर रही है? हाँ जी, स्टेरियोटाइप क्या होता है? एक रूढ़िवादी सोच, जैसे कि लड़कियां घर का काम करती हैं, बॉयज़ बाहर जाके कमाते हैं, ये एक रूढ़िवादी सोच है, ठीक है। जो इस पर्टिकुलर कास्ट के लोग हैं वो हमारी कास्ट हमारे साथ उठ बैठ नहीं सकते, ये भी क्या है, एक रूढ़िवादी सोच है, ठीक है। तो ये कहता है कि इनमें ऑप्शन में से कौन सा ऐसा है जो रूढ़िवादी सोच के प्रति एक चैलेंज है, यानी कि उसको विरोध कर रहा है। देखो एग्जाम्पल्स दिए हैं, आपको वो पढ़ने हैं। 2 सर्जन वॉज सिटिंग डाउन टू लंच, 2 सर्जन थे, वो खाना खाने के लिए बैठे, यानी कि दिन का भोजन। When one of them made a call, उनमें से एक के पास कॉल आया, ऑन द मोबाइल फ़ोन, उसके मोबाइल पर, टू स्पीक विद हर डॉटर, किसका फ़ोन आया? उसकी डॉटर का, ठीक है, जिससे वो बात करने लगा। हु हैड जस्ट रिटर्न फ्रॉम स्कूल, जो अभी अभी स्कूल से आई थी। हाँ जी, वो अपने मतलब भोजन कर रहा था, अचानक फ़ोन आता है, वो उठकर अपनी बेटी से बात कर रहा है। इसमें तो कोई रूढ़िवादी सोच नहीं है ना, चैलेंज कर रहा है इनफैक्ट कि वो अपनी बेटी को भी इंपॉर्टेंस दे रहा है, इसीलिए क्या है, ये रूढ़िवादी सोच को क्या कर रही है? चैलेंज कर रही है। ऑप्शन ए कर रही है। सेकंड, द बॉय हु वॉन द ड्राइंग कॉम्पिटिशन, वो लड़का जिसने ड्राइंग कॉम्पिटिशन जीता है, वेंट टू द डायस, डायस क्या होता है? मंच, वो मंच पर गया, ऑन ए व्हील चेयर, किसके ऊपर? एक व्हील चेयर के ऊपर, टू कलेक्ट हिज प्राइज़, अपना प्राइज़ लेने के लिए। अब देखो इसमें क्या है, आपने देखा कि वो व्हील चेयर पर है, क्या है? व्हील चेयर। दैट्स मीन्स कि उसके शरीर में, शरीर के किसी पार्ट में, अंग में कुछ प्रॉब्लम है, जिस वजह से वो चल नहीं पा रहा है, यानी कि उसके लेग्स में पैरालाइज हो चुका है, लेकिन फिर भी वो कंपटीशन जीता। इसका मतलब क्या है? उसने अपनी सोच को रूढ़िवादी नहीं रखा कि मैं कुछ नहीं कर सकता अगर मैं चल नहीं सका,
सकता, ठीक है। तो उसने उस रूढ़िवादी सोच को क्या कर दिया, ख़त्म कर दिया, यानी कि चैलेंज को क्या कर दिया, एक्सेप्ट कर दिया। उसने जो रूढ़िवादी सोच थी उसको चैलेंज कर दिया। तो ये भी क्या ऑप्शन बिल्कुल सही है। शी वॉज नॉट दैट वेल ऑफ, वो बिल्कुल पूर्ण तरीके से ठीक नहीं है, बट हैड ए ड्रीम टू बिकम एन एस्ट्रोनॉट, लेकिन उसको क्या है, आसमान छूना। एस्ट्रोनॉट कौन होते हैं, जो आसमान में जाते हैं, उनकी सैर करके आते हैं। लेकिन उसका एक ड्रीम है एस्ट्रोनॉट बनने का, विच शी डिड, जो उसने किया। हाँ जी, वो लड़की पूरी तरीके से ठीक नहीं है, ठीक है, पूर्णतः उसका शरीर काम नहीं कर रहा, लेकिन फिर भी उसका एक ड्रीम है कि वो एस्ट्रोनॉट बने, और उसने किया। इसका मतलब क्या है, अगर वो अपनी रूढ़िवादी सोच पर बैठ जाती कि नहीं मैं तो कुछ नहीं कर सकती, तो वो क्या कुछ कर भी नहीं पाती। लेकिन उसने अपनी सोच को बदला, तो उसने क्या किया, उस स्टेरियोटाइप को क्या किया, चैलेंज किया, ठीक है। तो इस तरीके से ये तीनों ऑप्शंस क्या है, स्टेरियोटाइप जो है हमारी सोच, रूढ़िवादी सोच है, उसको क्या कर रही है, चैलेंज कर रही है। तो इसका आंसर आ जाएगा डी, ऑल ऑफ दीज। क्या आ जाएगा, ऑल ऑफ दीज, ठीक है। आई होप आपको समझ आ रहे होंगे। When we fix people into one image we create a, हाँ जी, जब भी हम लोगों को एक फिक्स इमेज में, एक ही इमेज में सबको देखते हैं, जैसे कि लड़की सिर्फ घर का काम करेगी, बॉयज़ बाहर जाके काम करेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, एक फ्रेम में लड़कियों को डाला, एक फ्रेम में बॉयज़ को डाला, तो वो उससे क्या बनता है, स्टेरियोटाइप। क्या बनता है, स्टेरियोटाइप। क्या बनता है, स्टेरियोटाइप, मतलब रूढ़िवादी सोच। द डिफरेंस बिटवीन द इकोनॉमिक बैकग्राउंड ऑफ द पीपल इज़ फॉर्म ऑफ, हाँ जी, अगर हम लोगों के इकोनॉमिक क्या होता है, पैसों से रिलेटेड होता है, ठीक है, हमारी इनकम से रिलेटेड होता है। अगर हम लोगों को इनकम के बेस पर, बैकग्राउंड, उनकी इनकम के बैकग्राउंड के बेस पर लोगों को जज करें, तो उससे क्या होता है, प्रेजुडिस, पक्षपात होता है। स्टेरियोटाइप, रूढ़िवादी सोच बनती है। इनइक्वालिटी आती है, इक्वालिटी आती है, हाँ जी, इनइक्वालिटी आती है। क्या होती है, इनइक्वालिटी, एक ज़्यादा अमीर होता है, एक कम अमीर होता है, या गरीब होता है, ठीक है। तो इनइक्वालिटी आती है हमारी इकोनॉमी में, ठीक है, हमारे सोसाइटी में क्या आती है, इनइक्वालिटी, ठीक है। आज हमने क्या किए, इसके वर्ड मीनिंग किए, और क्या किया हमने, इसके एमसीक्यू। ज़्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन आपको फिर लिखना भी है इनको, इसीलिए मैं आपको ज़्यादा नहीं करवा रही। हम थोड़ा थोड़ा करेंगे, लेकिन आपको करते रहना है, प्लीज़, इट्स माय रिक्वेस्ट, ठीक है। तो आज के लिए आपका यही होमवर्क रहेगा कि आप इन क्वेश्चन को लर्न भी करें और लिखें भी, ठीक है। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट क्लास में। आप अपनी नोटबुक लेकर आइएगा, ठीक है। सो स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।